और दोस्तों एक हैरान कुन बात जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 13,000 गाड़ियों की यहाँ पर जगह है पार्किंग की, और मुझे कमो बेश तकरीबन 20 मिनट लगे पार्किंग ढूंढने में। इनकी छत का अगर आप देखें तो इन्होंने सारी ग्लास की बनाई हुई है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको नीचे वाली मंजिल पे जाकर दिखाऊंगा। एंड है इसके कई एंट्रेंस हैं जहाँ पर और भी पार्किंग्स हैं। हम इस वक्त इस वाली एंट्रेंस से जो है अंदर दाखिल होंगे। चूँकि आपको मैंने बताया कि इसमें 300 से ज़ायद स्टोर हैं, और फिर ये इतने एकड़ों पर मुहित स्टोर है, तो इसको आप अगर एक्सप्लोर करना चाहें, इसको फिरना चाहें आप सही तरीके से, तो आपको 3-4 घंटे तो लाजमी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके की फ़ज़ाओं से हाज़िर खिदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंदन का एरिया जो कैंट है, और वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल है जिसे ब्लू वाटर के नाम से जाना जाता है। और आप देख रहे होंगे इसके सराउंडिंग में आपको पहाड़ियों जैसी जो वो लुक नज़र आ रही है। ये बेसिकली पहाड़ियों को खोद कर ही ये फिर दरमियान में जगह बनाकर इसको बनाया गया है, इसी वजह से इसका नाम ब्लू वाटर भी है। और दोस्तों ये 240 एकड़ पर मुहित शॉपिंग मॉल है जिसमें 300 से ज़ायद दुकानें हैं और 100 से ज़ायद रेस्टोरेंट भी हैं। और सबसे अहम बात दोस्तों जो मैं आपको बताऊं कि गाड़ियों की पार्किंग जो है यहाँ पर तकरीबन 13,000 गाड़ियों की जगह मौजूद है इसमें जो पार्क कर सकते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात जो मैं आपको ये बताने वाला था कि आज हमें तकरीबन 20 मिनट लगे पार्किंग ढूंढने के लिए, और कोई भी जगह खाली नहीं थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं आपको हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नज़र आएंगी। इतना बिजी शॉपिंग मॉल है ये कि 13,000 पार्किंग होने के बावजूद आपको यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो नज़र नहीं आ रही। ये बहरहाल इसका एक एंड है, इसके कई एंट्रेंस हैं जहाँ पर और भी पार्किंग्स हैं। हम इस वक्त इस वाली एंट्रेंस से जो है अंदर दाखिल होंगे, और आपको मैं इसके कुछ मज़ीद मनाजिर जो हैं वो ज़रूर दिखाऊंगा। अच्छा दोस्तों, मैं स्टोर के अंदर आ चुका हूँ, यानी मॉल के अंदर आ चुका हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रौनक लगी हुई है। दोस्तों इस 240 एकड़ पर मुहित ये जो जगह है, ये जो शॉपिंग मॉल है, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि 300 से ज़्यादा यहाँ पर दुकानें हैं। इसमें ब्रांडेड दुकानें भी हैं, नॉन ब्रांडेड भी हैं, और बहुत सी दुकानें ऐसी भी हैं जो आपने उनके नाम पहले कभी सुने नहीं हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो आपने सुन रखे हैं। तो दुकानें वगैरह बदलती रहती हैं। मुझे याद है कि 16 मार्च 1999 में इसका जब इफ्तिताह हुआ था स्टोर का, तो उसके कुछ रोज़ बाद मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया था, और बहुत सी दुकानें उस वक्त जो थीं अब नहीं हैं यहाँ पर, और बहुत सी पुरानी ऐसी हैं जो उस वक्त से लेकर अब तक जो है यहाँ पर चल रही हैं। तो इसकी छत का अगर आप देखें तो इन्होंने सारी ग्लास की बनाई हुई है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको नीचे वाली मंजिल पे जाकर दिखाऊंगा। वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के एतबार से बहुत कुछ ऐसा मटेरियल और कुछ तस्वीर इस्तेमाल की हुई हैं खूबसूरती के लिए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए नीचे वाले पोर्शन में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों बच्चों के लिए बड़ों के लिए यकसा इन्होंने वो हिसाब रखा हुआ है कि सभी जो हैं यहाँ पर जो शॉपिंग करने आएँ वो अपने अपने पसंद की जो है वो चीज़ यहाँ से लेकर ही जाएं। और दोस्तों एक हैरान कुन बात जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 13,000 गाड़ियों की यहाँ पर जगह है पार्किंग की, और मुझे कमो बेश तकरीबन 20 मिनट लगे पार्किंग ढूंढने में। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 13,000 गाड़ियाँ पार्किंग भरी पड़ी है। तो इस वक्त इस मॉल के अंदर बंदे कितने मौजूद होंगे, इंसान कितने मौजूद होंगे, वो आपको यहाँ की रौनक से जो है वो बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त यहाँ पर बंदे जो हैं अच्छे खासी तादाद में मौजूद हैं। और यहाँ पर हर बंदा ही जो है, दुकानदार भी, वो भी अच्छी खासी सेल करके जो है वो उठता है शाम को। और यहाँ के रेट्स और रेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पर जिस हिसाब से बंदा आता है सेल्स भी इनकी ज़्यादा ही होगी, और वो फिर अफोर्ड करते हैं इस चीज़ को। लेकिन कुछ स्टोर ऐसे भी होते हैं, जैसा कि पास्ट में ऐसा हुआ है कि बहुत से स्टोर्स जो हैं वो कुछ अर्से के लिए खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी सेल इतनी नहीं होती। तो बहरहाल अभी नीचे वाले पोर्शन पे जाते हैं और फिर मैं आपको कुछ मनाजिर और दिखाता हूँ।
जी दोस्तों, मैं नीचे वाली मंजिल पर आ गया हूँ और यहाँ पर भी ऊपर वाली मंजिल की तरह आप देख रहे हैं सराउंडिंग में आपको बेशुमार दुकानें नज़र आ रही हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर सालाना 26 से 27 मिलियन लोग जो हैं वो आते हैं इस शॉपिंग मॉल में, और उनमें टूरिस्ट भी होते हैं, लोकल लोग भी होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर शॉपिंग करने ही आए, विंडो शॉपिंग भी होती है क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का बहुत सामान मैसर है, दुकानें हैं, तो मैं आपको अभी आगे जाके दिखाता हूँ। तो लोग फिर यहाँ पर आके खाने पीने का भी जो है प्रोग्राम करते हैं, सिनेमा भी यहाँ पर है। तो ज़्यादा यही होता है कि लोग जो हैं वो विंडो शॉप के लिए आते हैं, सैर व तफरी के लिए आते हैं। और चूँकि आपको मैंने बताया कि इसमें 300 से ज़ायद स्टोर हैं और फिर ये इतने एकड़ों पर मुहित स्टोर है, तो इसको आप अगर एक्सप्लोर करना चाहें, इसको फिरना चाहें आप सही तरीके से, तो आपको 3-4 घंटे तो लाजमी चाहिए ही। और फिर हर किसी की पसंद की दुकान जो है हर उम्र के शख्स के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए यहाँ पर तफरी का सामान और ख़रीदारी का सामान मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आप रुक कर तो चीज़ों को एक्सप्लोर भी करते हैं। मेरी बाएं जानिब जो आप देख रहे हैं ये फ़ूड कोर्ट है सारा, और यहाँ पर लेबनीज़ और इटालियन और इंग्लिश और फिर हलाल खाने भी यहाँ पर आपको, देसी खाने भी मिलते हैं। और आप देखिए यहाँ पर अलग सा एक रश है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बाहर शॉपिंग के लिए आएँ ऐसे मॉल में और वहाँ पर खाने पीने का जो है मामला ना हो। खाना पीना तो फिर मस्ट है। और आगे जो है कुछ चीज़ें और हैं दिखाने वाली, लेकिन मैं इस वक्त अपनी फैमिली और कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ हूँ और मैंने वक्त निकाल कर कोशिश की है कि बहुत लंबी वीडियो तो नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश यही रही कि आपको थोड़ा सा मंज़र ज़रूर दिखा दूँ। तफसीली वीडियो मैं आपको इसकी बनाकर दिखाऊँगा क्रिसमस के करीब, क्योंकि बहुत रौनक होती है, बहुत सी ऑफ़र्स लगी होती हैं, दुकानें बहुत ज़्यादा सजी हुई होती हैं। तो उस वक्त मैं कुछ मज़ीद जो है वीडियो तफसील से बनाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।